अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई टेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2022 की नई ट्रैवल गाइडलाइन के हिसाब से 8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इन 8 डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको सऊदी अरब का सफ़र करने में ज़रा सी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी से ये पूछना पड़ेगा कि सऊदी अरब का सफ़र करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप इकामा होल्डर हैं, सऊदी अरब में 2 डोज कंप्लीट करके छुट्टी पर गए हैं, तो क्या आपको सऊदी अरब के लिए क्वारंटाइन पैकेज ख़रीदना पड़ेगा क्या? अगर ख़रीदना पड़ेगा तो कितने दिन तक का ख़रीदना पड़ेगा? अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो चाहे आप नए वीज़ा पर आ रहे हों या फिर आप इकामा होल्डर हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसीलिए आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फिर कभी मिस ना करें तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार की है, इसमें सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपको पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अपने पास रखना है और वो 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस वक्त आपका सैंपल लिया जाए और जिस वक्त आपकी फ़्लाइट है, इन दोनों के बीच 72 घंटे से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और जो 8 साल से कम के बच्चे हैं उनका कोई पीसीआर टेस्ट नहीं होना है। 8 साल से कम के बच्चे पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट से अलग रखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आता है निगेटिव पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट। ठीक, और दोस्तों दूसरे नंबर पर मैंने रखा है सेहती एप्लीकेशन का एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इकामा होल्डर हैं, जो छुट्टी पर गए हैं, उनके लिए सेहती एप्लीकेशन का एक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप छुट्टी पर जा रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी छुट्टी पर हैं तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका सेहती एप्लीकेशन वाला या फिर तवक्कलना एप्लीकेशन वाला जो नंबर है वो चालू होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ही आपका सेहती एप्लीकेशन का एक्सेस पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी वजह से सेहती एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं पूछ रहे हैं आपसे, तो फिर सेहती एप्लीकेशन वाले वैक्सीन के सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि मोबाइल फ़ोन में और पेपर के ऊपर, दोनों चाहिए। अगर आप इकामा होल्डर हैं, छुट्टी पर गए हैं, तो फिर सेहती एप्लीकेशन वाले सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या तो फिर सेहती एप्लीकेशन का एक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यानी कि आपका सेहती एप्लीकेशन चलता हुआ होना चाहिए, वो ओपन हो, ताकि वहाँ आप जाकर दिखा सकें कि आपकी ये जो वैक्सीन की रिपोर्ट है, इसमें तुमने वैक्सीन जो है वो सऊदी अरब में ही लगवाई है। यानी कि इकामा होल्डर्स के लिए सेहती एप्लीकेशन का चालू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 पर मैंने इसको रखा है, यानी कि सेहती एप्लीकेशन का एक्सेस। नंबर 3 पर आता है वैक्सीन सर्टिफिकेट। जो लोग नए वीज़ा पर आ रहे हैं, अगर उन लोगों ने 2 वैक्सीन इंडिया में ही कंप्लीट कर ली है तो उनका जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, सर्टिफिकेट एकदम क्लियर दिखना चाहिए, उसके ऊपर जो ये क्यूआर कोड होता है ये भी एकदम क्लियर दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपसे इंडिया में ही चेक कर ली जाएंगी। अगर आपके पास आपके वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है और आप नए वीज़ा पर आ रहे हैं तो फिर आप सऊदी अरब इस वक्त नहीं आ पाएंगे, नॉट वैक्सीनेटेड की कैटेगरी में भी नहीं आ पाएंगे। आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट ज़रूर रखना है अगर आपने सऊदी अरब से बाहर वैक्सीन कंप्लीट की है। तो अगर आप नए वीज़ा पर आ रहे हैं तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको अपनी कंट्री वाला रखना है आपके पास हार्ड कॉपी में। और दोस्तों नंबर 4 पर है मुकीम का रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, मुकीम का रजिस्ट्रेशन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप छुट्टी पर गए हों, चाहे आप नए वीज़ा पर आ रहे हों, चाहे आप विज़िट वीज़ा पर आ रहे हों, चाहे आप उम्रा वीज़ा पर आ रहे हों, हर हालत में आपको मुकीम का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना है। और मुकीम का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, नए वीज़ा और पुराने वीज़ा, सभी के लिए मैंने वीडियोस पहले से ही बना रखी हैं, सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चौथे नंबर पर आता है मुकीम का रजिस्ट्रेशन, और उसका जो सर्टिफिकेट निकलेगा उसकी हार्ड कॉपी आपको रख के लानी है। 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। दोस्तों नंबर 5 पर है क्वारंटाइन पैकेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए वीज़ा पर आ रहे हैं सऊदी अरब तो फिर आपको 5 दिन का क्वारंटाइन पैकेज पहले से ही ख़रीद के रखना है। आपका क्वारंटाइन का पैकेज होना चाहिए, तभी आप सऊदी अरब का सफ़र कर पाएंगे। अगर आप छुट्टी पर गए थे और आपने वैक्सीन का 1 डोज सऊदी अरब में कंप्लीट किया था
तो फिर आपको 3 दिन का क्वारंटाइन पैकेज खरीदना पड़ेगा। अगर आपने वैक्सीन के 2 डोज सऊदी अरब में कंप्लीट किए थे और आप छुट्टी पर गए थे, लेकिन आपको दूसरा डोज कंप्लीट किए हुए 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि अगर आपने सऊदी अरब में वैक्सीन कंप्लीट की थी लेकिन आपको जो सेकंड डोज लगा था उसको कंप्लीट हुए 8 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं, तो आपका इम्यून स्टेटस कैंसिल हो जाएगा और आपको 3 दिन का क्वारंटाइन पैकेज खरीदना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बूस्टर डोज लगवा के ही जाइए। जो लोग इस वक्त जाना चाहते हैं सफ़र, वो लोग बूस्टर डोज लगवा के ही जाएं, नहीं तो अगर 8 महीना गुजर गया तो फिर 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आपके ऊपर लगाया जाएगा। और दोस्तों नंबर 6 पर आता है फ़्लाइट टिकट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी को पता है फ़्लाइट टिकट तो होना ही चाहिए, बिना फ़्लाइट टिकट के आप आ नहीं सकते हैं। और नंबर 7 पर मैंने रखा है पासपोर्ट। पासपोर्ट भी आपके पास लगभग 6 महीने तक का वैलिड होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट लगभग 6 महीने तक का वैलिड होना चाहिए। ECNR होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप नए वीज़ा पर आ रहे हैं तो। और 8वें नंबर पर यानी कि आखिरी नंबर पर मैंने रखा है वैलिड वीज़ा, यानी कि अगर आप छुट्टी पर गए हैं तो फिर आपकी जो छुट्टी है वो वैलिड होना चाहिए, और अगर आप नए वीज़ा पर आ रहे हैं तो आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने बताया कि 8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि अगर आप इन 8 डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब एक बार मैं जल्दी से सभी के बारे में बता देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को रखना है। सबसे पहले नंबर पर है निगेटिव PCR टेस्ट की रिपोर्ट, जिसमें 8 साल से कम के बच्चे नहीं हैं। नंबर 2 पर है सेहती एप्लीकेशन का एक्सेस या फिर सेहती एप्लीकेशन वाले सर्टिफिकेट, अगर आप इकामा होल्डर हैं तो। नंबर 3 पर आता है वैक्सीन सर्टिफिकेट। अगर आप नए वीज़ा पर आ रहे हैं तो इंडिया वाला यानी कि आपकी कंट्री वाला वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और नंबर 4 पर आता है मुकीम का रजिस्ट्रेशन, जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नंबर 5 पर आता है क्वारंटाइन पैकेज। अगर आप नए वीज़ा पर आ रहे हैं तो भी, अगर आप छुट्टी पर गए थे वैक्सीन का 1 डोज लिया था तो भी, अगर आप 2 डोज लिए थे 8 महीना गुजर गया तो भी क्वारंटाइन पैकेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 6 पर आता है फ़्लाइट टिकट, नंबर 7 पर आता है पासपोर्ट, और नंबर 8 पर आता है आपका वैलिड वीज़ा। इन 8 डॉक्यूमेंट्स को आपको सऊदी अरब लेके आना होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है सऊदी अरब का सफ़र करने के लिए। अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन बिल्कुल दबाना भूलिएगा नहीं, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। फिलहाल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।